Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. And I hope that you all understand why air get polluted, what are the main pollutants which are responsible for air pollution. Today we will discuss our new chapter, that is pollution of water. You all are familiar why we need water. In class 7th, we learned that water is a precious resource. We also learned about the shortage of water and its causes. Some of these causes are increasing population, increase in industries, agricultural needs, poor rainfall, and deforestation. तो इन सब की वजह से वाटर शॉर्ट हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, एग्रीकल्चर में भी वाटर की ज़रूरत होती है, रेनफॉल अगर कम होती है एंड डिफॉरेस्टेशन, अगर ट्रीज़ को कट करेंगे तो भी रेन कम होगी। तो ये सब रीज़न है वाटर की शॉर्टेज के। नेक्स्ट टू एयर, वाटर इज़ मोस्ट असेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन्स। एज यू नो दैट वाटर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे प्लांट्स के लिए, अगर हम प्लांट्स को पानी नहीं देंगे तो वो प्लांट सूख जाएंगे, एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए, सबके लिए वाटर ज़रूरी है। वाटर कवर्स नियरली 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस। वैसे एक्चुअल में अगर हम देखें तो अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट, दैट मीन्स 75% पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। मतलब अर्थ में इतना वाटर है, बट फिर भी हम कहते हैं कि वाटर की शॉर्टेज है। It doesn't so in the form of snow over mountains and as liquid water in oceans, lake, river and ponds. जो 3/4 पार्ट हम बता रहे हैं कि वाटर का प्रेजेंट है, वो स्नो की फॉर्म में प्रेजेंट है, ओशियंस में प्रेजेंट है, लेक्स में, रिवर्स में, पोन्ड्स में। बट द क्वालिटी ऑफ वाटर इज ऑफ प्राइम कंसर्न व्हेन इट हैज़ टू बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग बाय ह्यूमंस एज वेल एज बाय एनिमल्स। हम बात तो कर रहे हैं कि 75% वाटर अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है, बट वो 75% जो वाटर है वो पीने के लिए सेफ नहीं है, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़फुल नहीं है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो वाटर की शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि जितना भी पानी हमारे पास है वो सारा ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन। वाटर हैज़ प्रॉपर्टी टू डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। आपको पता है कि वाटर के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस डिज़ोल्व हो जाते हैं। जैसे वाटर में आप इम्प्योरिटीज़ भी डिज़ोल्व हो जाती हैं, वाटर में सोल्ट, शुगर, सब कुछ ये डिज़ोल्व हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ऑफन बिकम अ मेजर कॉज ऑफ इट्स पोल्यूशन। द डिज़ोल्व सब्सटेंसेस में बी हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व हो जाएंगी, डिज़ोल्व मीन्स मिक्स हो जाती हैं इम्प्योरिटीज़, तो वो वाटर हमारे लिए सेफ़ नहीं होता ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, ना प्लांट्स के लिए सेफ़ होगा, ना एनिमल्स के लिए, ना ही ह्यूमन बीइंग के लिए। तो वैसे तो ये प्रॉपर्टी हुई कि वाटर जो है अपने अंदर सभी सब्सटेंसेस को ऐड कर लेता है, बट ये हार्मफुल हो सकती है कब, जब वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाएंगी। Definition given आपको, water pollution is defined as the change in the normal properties of water due to presence of foreign materials. Foreign means outer materials, जो other materials water के अंदर add हो जाते हैं तो वाटर की नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाएगा। इसको क्या बोला हमने, वाटर पोल्यूशन। एक बार दोबारा से देखो डेफिनेशन। वाटर पोल्यूशन हम क्या बता रहे हैं, चेंज इन नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर की जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें चेंज आना, किसकी वजह से, ड्यू टू आउटर, या फिर आप कह सकते हो अदर मटीरियल्स। जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ की वजह से वाटर की जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं हम, वाटर पोल्यूशन। एंड सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट वाटर, और जो सब्सटेंसेस, जो आउटर सब्सटेंसेस हैं जिनको हम फॉरेन मटेरियल्स बोल रहे हैं, ये फॉरेन मटेरियल्स वाटर को पोल्यूट करते हैं। पोल्यूट मीन्स टू मेक डर्टी। तो ये फॉरेन मटेरियल्स क्या कहलाएंगे, वाटर पोल्यूटेंट्स। The presence of pollutant in water can be recognized through one or more of the following changes in the normal properties of water. अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो वाटर हमारे पास है वो उसमें क्या इम्प्योरिटीज़ हैं। तो आपको कुछ यहाँ पर स्टेप गिवन है, इनको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि वाटर जो है वो हमारे लिए सेफ़ है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या फिर नहीं। फर्स्ट क्या बताया, बैड टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर पानी का टेस्ट अच्छा नहीं है तो इसका मतलब उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं।
नेक्स्ट है ऑफेंसिव ओडर फ्रॉम लेक, रिवर्स एंड ओशियन बीचेस। ओडर मीन्स स्मेल आना। अगर लेक वाटर में से, रिवर या फिर ओशियन वाटर में से स्मेल आती है, ओडर आता है, तो इसका मतलब वो वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सेफ नहीं है। अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक वीड्स इन वाटर बॉडीज। कई बार आप देखते हो कि लेक में वाटर के ऊपर ग्रीन कलर के कुछ पार्ट आना स्टार्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्वेटिक वीड्स। ये एक्वेटिक वीड्स का मतलब क्या है? ये भी इम्प्योरिटीज़ हैं जो वाटर की नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ को ख़राब कर रही हैं। डिक्रीज इन नंबर ऑफ फिश इन फ्रेश वाटर, रिवर वाटर और सी वाटर। अगर वाटर के अंदर फिशेस की नंबर कम हो जाते हैं, फिशेस के नंबर कम क्यों होंगे? फिश कम क्यों हो जाती है वाटर में? अगर वाटर सही नहीं होगा, साफ़ नहीं होगा, तो उसके अंदर फिशेस की अमाउंट कम हो जाएगी। तो फिश अगर कम हो जाती हैं वाटर के अंदर, तो इसका मतलब जो वाटर है वो डर्टी हो चुका है, गंदा हो चुका है, जिसकी वजह से फिश की नंबर कम हो चुकी है। ऑयल एंड ग्रीस फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस। आपने देखा होगा कई बारी ऑयल के टैंक जो हैं, ऑयल टैंक को जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र कराया जाता है बाय शिप, वाटर के अंदर ओशियंस के थ्रू जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो ये टैंक हैं वो लीक कर जाते हैं, उनके अंदर होल हो जाता है, होल होने की वजह से ऑयल सारा वाटर के अंदर चला जाएगा। तो वाटर सरफेस के ऊपर अगर ऑयल या ग्रीस फ्लोट करती है, अगर वाटर के ऊपर ऑयल की लेयर आ जाती है, ऑयल या ग्रीस की लेयर आ जाएगी, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फिशेस हैं, क्रैब्स हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से भी फिशेस की जो नंबर है वो कम हो जाती है। तो अगर ऑयल एंड ग्रीस वाटर सरफेस पे आपको दिखाई देती है, तो ये वाटर जो है वो सेफ नहीं है। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी गिवन है, ट्राई टू कलेक्ट सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप, अ वेल, पॉन्ड, अ लेक एंड अ रिवर। आपको करना क्या है? 4 सैंपल लेने हैं, वाटर को कलेक्ट करना है। कहाँ कहाँ से? टैप, जो आपके घर में टैप्स होती हैं, वेल से वाटर लेना है, पॉन्ड से लेना है और लेक एंड रिवर से लेना है। अब आपने इन सबको डिफरेंट ग्लास कंटेनर के अंदर कलेक्ट करके और उनको लेबल दे देना है कि ये पॉन्ड वाटर है, ये टैप वाटर है, ये रिवर वाटर है। नाउ कंपेयर देयर स्मेल एंड कलर। अब चेक करना है आपको। कैसे चेक करोगे? स्मेल देखो इनकी, कलर देखो कैसा है। ऑल्सो चेक देयर एसिडिटी विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर। पीएच पेपर आप सभी ने स्कूल में देखा हुआ है, जिससे हम वैल्यू बताते हैं, पीएच वैल्यू कितनी है, 7 है, 6 है, 5 है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टैबुलर फॉर्म। उसके बाद आपको टैप, ये जो आपको टेबल गिवन है, इसमें क्या क्या बताना है? टैप वाटर की स्मेल कैसी है, एसिडिटी, कलर, इन सब की कलर, एसिडिटी और स्मेल कैसी होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी सबकी। ठीक है। नेक्स्ट है कोज ऑफ वाटर पोल्यूशन। क्या कारण है? वाटर क्यों डर्टी हो जाता है, क्यों गंदा हो जाता है? वाटर पोल्यूशन कैन बी कोज्ड इन अ नंबर ऑफ वेज, सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड बिलो। फर्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बेथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स इन रिवर एंड पॉन्ड्स कैन पोल्यूट द वाटर इन दैम। ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, समटाइम कुछ लोग क्या करते हैं, पॉन्ड में बेथिंग एंड वॉशिंग करते हैं, क्लोथ्स वॉश करते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑल्सो पोल्यूट वाटर टू लार्ज एक्सटेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी वाटर बोर्न डिजीजेज। इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है डायरेक्ट वो रिवर्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट लाइक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स ऑल्सो पोल्यूट द अंडरग्राउंड वाटर। व्हेन दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग इट हार्म्स द ह्यूमन बॉडी। Fertilizers and pesticide also enter different water bodies where the chemicals harm both aquatic animals and plants. एग्रीकल्चर के लिए लोग क्या करते हैं? अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, और ये फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड जो अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर को ख़राब कर देगा। और अगर वही अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम यू कैन से बाय ट्यूबवेल या हैंडपम्प से वो अंडरग्राउंड वाटर हम पी लें, जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स ऐड हो चुकी हैं, तो वो वाटर ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए हार्मफुल होगा। नेक्स्ट है डोमेस्टिक सीवेज ऑफ सिटीज इज ऑफन रिलीज इनटू रिवर्स। डोमेस्टिक सीवेज जो आपके घर का जो पानी होता है, वेस्ट वाटर है, वो
कहाँ जाता है, रिवर्स के अंदर। दिस सीवेज प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एल्गाई एंड बैक्टीरिया विच यूज अप अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। आपको दिखाई दे रहा है बच्चे जो चल रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, ये जो ग्रीन पार्ट वाटर के ऊपर दिखाई दे रही है वो क्या है, एल्गी है। एल्गी और कुछ बैक्टीरियाज जो हैं, जो घर का हमारा वेस्ट वाटर रिवर्स के अंदर जाएगा तो रिवर्स के ऊपर ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं, उस पैचेस को क्या बोला हमने, एल्गी। एंड इस एल्गी का सबसे बड़ा जो बैड इफेक्ट है वो क्या है, एल्गी ऑक्सीजन लेवल को कम कर देती है। वाटर के अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बट एल्गी क्या करती है, ऑक्सीजन की अमाउंट को कम कर देगी। दिस कैन कोज अ डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर विच कैन लीड टू डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो एक्वेटिक एनिमल्स को वाटर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो सांस नहीं ले पाएंगे एंड अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट इसका बैड इफेक्ट क्या दे रखा है, ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ऑयल टैंकर्स ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल ऑफन पोल्यूट द ओशियंस कॉजिंग डैमेज टू मरीन लाइफ। ऑयल स्पिल्स ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टैंक, कई बार जब टैंक जा रहे होते हैं उस टैंक में से ऑयल निकल जाता है, क्योंकि अगर टैंकर्स में होल होगा तो होल के थ्रू सारा ऑयल वाटर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, पानी के अंदर चला जाता है। तो इससे भी जो मरीन लाइफ है, जो वाटर के अंदर एनिमल्स हैं, वो ऑयल भी क्या करता है, ऑयल की लेयर जब वाटर के ऊपर आती है, ऑयल वाटर से हल्का होने की वजह से वाटर पे फ्लोट करेगा और ऑयल ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है। ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो एक्वेटिक एनिमल्स दे विल नॉट सर्वाइव। लास्ट इज पोल्यूशन ऑफ वाटर बाय एसिड्स इज हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ। अगर वाटर के अंदर एसिड को हम ऐड कर देते हैं तो इससे भी एक्वेटिक लाइफ के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एसिड रेन इन द प्रीवियस चैप्टर। When rainwater containing high proportion of such acid mixed with sea water, it pollutes it. एसिड रेन के बारे में हम बताया था दैट सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, जब ये रेन के साथ में मिक्स हो जाते हैं तो रेन कैसी हो जाती है, एसिडिक। और एसिड रेन जब रिवर्स में, लेक में, ओशंस में फॉल करेगी तो ये एसिडिक रेन वाटर को, कौन से वाटर को, सीज, ओशियंस एंड रिवर के वाटर को पोल्यूट कर देगी, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारे हमने क्या बताए, दीज आर कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर क्यों पोल्यूट होता है, वाटर क्यों डर्टी हो रहा है। फर्स्ट हमने क्या बोला, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डर्टी हो रहा है। सेकेंड हमने बोला कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो भी लार्ज एक्सटेंट में जब एंटर करेगा वाटर के अंदर तो इससे वाटर पोल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल वेस्ट है, जैसे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स को जब पानी के अंदर जाता है तो वाटर पोल्यूट हो जाता है। डोमेस्टिक सीवेज जब रिवर में ऐड होगा तो भी वाटर पोल्यूट होगा। ऑयल टैंकर से जब ऑयल स्प्लिट होता है तो भी वाटर पोल्यूट होगा। और लास्ट पॉइंट हमने क्या बोला कि एसिड रेन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ वाटर। सो टुडे योर होमवर्क इज लर्न डेफिनेशन ऑफ water pollution, how to check that water is polluted, these 5 points, and next is the cause of water pollution you have to learn and send your work in science group. Okay beta.